नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है और अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा हुआ है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी न किसी से मिल के आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर ये लिखा क्या है। तो मैं इसको सरल बनाने के लिए कि अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं कि आप किसी के आगे ये कहें कि भैया थोड़ा इसको पढ़ के बता दीजिए ये क्या लिखा है। तो इसको मैं और सरल बनाने के लिए आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में लिखे हुए सारी चीज़ों को आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर लें। अब ट्रांसलेट से आपको शायद समझ में आ रहा हो कि ऐसा एक ऐप है हमारे पास जिससे हम वो हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसको आप कैमरे से फ़ोटो खींचकर उसको स्कैन कर उसको या मिनटों में यूँ कहिए कि सेकंडों में उसको अंग्रेजी से हिंदी में, उर्दू से हिंदी में, अरबी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर, उस ऐप पर जहां से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप इसको स्कैन करके आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आपसे गुजारिश कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर। हमारे पास एक ऐप है, यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट है। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ये खुलेगा आपके सामने। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ हो, जैसे मान लिया मैं एक आपको पेज दिखा देता हूँ, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो आप कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। आइए मैं वो पेज दिखा देता हूँ। जैसा यहाँ पेज देख पा रहे हो, लिखा कंडीशन ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब ये मेडिकल की एक रिपोर्ट है। अब ये पूरा इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। 11 पॉइंट हैं इसमें, अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये लिखा क्या है। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्कैन करूँगा। तो आइए सीधे चलते हैं उस ऐप पर फिर से और वहाँ से इसको स्कैन करके देखते हैं कि ये लिखा क्या है। हम आ गए ऐप में। अब ऐप में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हैं। जैसे एक देख पा रहे हैं कैमरे का है, दूसरा कन्वर्सेशन का है, ट्रांसक्राइब का है और यहाँ लिख करके है, यहाँ बगल में बोल करके है। इंग्लिश से हिंदी में दिखा रहा है, हिंदी से इंग्लिश में, जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। आइए जैसे मान लिया कि यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर लें, जिस भाषा में करना चाहें, तमाम भाषाएं हैं यहाँ पर, तो इसको आप कर सकते हैं। और यहाँ से भी भाषा कर लें, किस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं ये यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख लें, ये आपका बन के आ जाएगा, आईडी आप इस पर बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, मान लिया कुछ लिख के करना चाहते हैं तो यहाँ टाइप करें और छोटी चीज़ें हैं तो उसको आप लिख लें। जैसे मान लिया मैं लिख दिया राइट। अब राइट जैसे ही लिखा, यहाँ बगल में लिख करके आ गया चूहा। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे, मैं लिखा राइट, यहाँ लिखा राइट, यहाँ लिख के आ गया चूहा। और उसके साथ साथ यहाँ तमाम और भी दे रहा है, जैसे रेदर दे रहा है, रेट दे रहा है, रेशियो दे रहा है, रेट दे रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ नीचे वो तुरंत दिखाने लगेगा। तो इस तरह से आप लिख करके भी कर सकते हैं। अब बोल करके कैसे करना है उसको बता दूं। जैसे मान लिया इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब आप यहाँ कुछ भी बोल दीजिए, जो भी बोलना चाहते हैं यहाँ बोलिए। और बोलने के बाद यहाँ पर ये टाइप कर देगा और जैसे ही यहाँ टाइप करेगा आपका वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ सेशन है, अब यहाँ जो भी चीज़ें आप बोले ये अंग्रेजी में बोले। मान लिया यहाँ आप अंग्रेजी में बोले और यहाँ हिंदी में आपका होने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़ी चीज़ें जो आपको पेपर दिखाया, अब वो पेपर है, पेपर को हमको करना है कि 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में उसको कन्वर्ट कर दें या ट्रांसलेट कर दें। और मैं आपको बता दूं कि इसका नाम गूगल ट्रांसलेट है। यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये गूगल ट्रांसलेट है।
ये ऐप है, आप इसको जा कर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट के नाम से है। अब मान लिया हमको उसको स्कैन करना था, हम कैमरे पर जाएंगे और कैमरे पर जैसे ही गए कैमरा हमारा चालू हो गया। अब यहाँ लिखा, अब देखिए ये ऐसे ही करेंगे तब भी ये अपने आप उसको चेंज कर रहा है, देख रहे हैं ना। ने कहा यह माना जाता है कि किए गए परीक्षण नमूनों पर है नामित या पहचान, ये सारी चीज़ें ये अपना ऐसे करते जाइए और वो आपको दिखाता जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है कि हमको स्कैन कर लेना है। स्कैन वाले पर ऑप्शन पर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, फिर इस पर आप क्लिक करें स्कैन करने के लिए। अब मैं इसको स्कैन करवाता हूँ। सॉरी, ये सही से हुआ नहीं, फिर से करते हैं। ये चीज़ें हैं, अब इसको मैं स्कैन करता हूँ। अब ये सारी चीज़ें देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखा रहा होगा, ऐसा दिखेगा। उससे आपको ये समझ लेने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने कैच कर लिया है। अब इतनी का वो कन्वर्सेशन कर देगा, उसको आप चेंज कर देगा लैंग्वेज। अब सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे हम। आइए सेलेक्ट ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये लिख करके आपको पूरा मिल जाएगा और यहाँ पर एक तीर का चिन्ह है, इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक जैसे ही करेंगे ये डिटेल में दिखाने लगेगा। अब देखिए ये डिटेल में आ गया। आपको हिंदी में क्या दिखा दिया, रिपोर्ट करने की शर्तें यह है कि वृषण का प्रदर्शन नमूने पर किया जाता है, रोगी से संबंधित नमूने का सम्मान किया जाता है, विशिष्ट विवरणों को पेवेंट या उच्च प्रतिनिधि द्वारा निकाला गया है जो कि सामान्य रूप से परीक्षण के बिंदु पर अनुक्रमित नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित कारणों के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नमूना अस्वीकार है। ठीक, इस तरह से ये आपको सारी चीज़ें अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया विद इन सेकेंड। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दे दिया कि कैसे आप विद इन सेकेंड, विद इन मिनट आप कोई भी चीज़ है, अब इसको आपको शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन एक दिख रहा है कॉपी का, यहाँ नीचे है एकदम से इसके जस्ट नीचे कॉपी का ऑप्शन है, आप इस पर कॉपी कर सकते हैं। ये शेयर का भी ऑप्शन आएगा, ये 3 बिंदु है, इस पर शेयर करेंगे तो ये शेयर का ऑप्शन आएगा। जैसे शेयर पर क्लिक करेंगे आपको जो भी शेयर चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। जैसे अब देखिए यहाँ, जैसे मान लिया कि मुझको व्हाट्सएप पर शेयर करना है, मैं व्हाट्सएप पर गया। अब जिस पर भी, जिसके नंबर पर भी शेयर करना चाहूँ, जैसे मान लिया मुझे वो शेयर करना था तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, मान लिया मैं इस नंबर पर शेयर करना चाहता हूँ तो मैं इस पर कर दिया क्लिक और जैसे ही क्लिक किया यहाँ किया, अब ये उनके नंबर पर शेयर हो जाएगा। अब ये उनके नंबर पर चला गया, या जहाँ भी भेजना चाहते हो उसको भेज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आप कैमरे के ऑप्शन पर जाकर उसको स्कैन कर लिए। अब दूसरा ऑप्शन बताता हूँ मैं। इसमें क्या है कि मान लिया कोई फ़ोटो है जो किसी ने भेज दिया है आपके व्हाट्सएप पर या ईमेल पर या कहीं पर भी, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो एक ऑप्शन यहाँ पर है, ये प्लस का चिन्ह है नीचे, फिगर बना मतलब नुमा दिखाएगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप चले जाएं। अब ये आपको ऑप्शन आ जाएगा, सीधे आपका ये इमेज वाला खुल जाएगा, गैलरी खुल जाएगी। अब गैलरी में जा कर के आप ये देख सकते हैं कि कोई भी फ़ोटो है उसको ले लें, जो फ़ोटो आपको देखना है। तो आइए मैं एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। मैं एक इमेज ले रहा हूँ और उस इमेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये इमेज है मान लिया, अब ये क्या किया, उसको स्कैन किया, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ तीर पर क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद वो सारी चीज़ें जो अंग्रेजी में लिखी थी वो विद इन सेकेंड हिंदी में हो गई। लिखा 4354 के साथ समाप्त होने वाला नंबर, SBI क्विक मोबाइल ऐप 3, डोमेस्टिक भारत के भीतर, अंतर्राष्ट्रीय भारत के बाहर, ये सारी चीज़ें लिख करके तुरंत उसको देखिए, ये पूरा अंग्रेजी में लिखा था, ऐसा था, और इसको उन्होंने क्या किया, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अपने लैंग्वेज में आप करवा सकते हैं ट्रांसलेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐप की बहुत ही खूबी है
मैं इसका प्रयोग करता हूँ जहाँ भी मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती, मैं इसको खोलता हूँ, स्कैन करता हूँ, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ। इसका नाम गूगल ट्रांसलेट है। तो शायद आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने साथियों को भी शेयर कर दें ताकि इसकी जानकारी सबको मिल सके। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है JNB स्टूडेंट टेक। आप उस पर जा करके तमाम वीडियो आपसे संबंधित मिल जाएगी जो आपके लिए हितकारी होगी। धन्यवाद।